उपजी बेबसी दिखाते हैं। राजस्थान के जयपुर में ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मरीज के परिजन लाचार हैं, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनके मरीजों को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन चाहिए, मगर इंजेक्शन है कि मिल ही नहीं रहा। हमारे संवाददाता शरद कुमार ने एक अस्पताल का रुख किया। यहां मरीजों की परेशानी देखकर हम भी सिर्फ यही कहेंगे कि मरीजों की पुकार सुनिए गहलोत सरकार। यहाँ पे एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, इंजेक्शन सही मात्रा में प्रोवाइड करें। सुनिए गहलोत सरकार, इस शख्स की पुकार। बीवी बीमार है, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन चाहिए, लेकिन जयपुर के इस अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है। रोज 7 से 8 इंजेक्शन चाहिए, लेकिन 3 दिन में सिर्फ 1 इंजेक्शन मिला है। जान बचाने की गुहार सुनिए गहलोत सरकार। मेरी पत्नी यहाँ पे एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, इंजेक्शन सही मात्रा में प्रोवाइड करें, तो हमारी पत्नी आगे सर्वाइव कर सके। जाकि जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि करीब 8 इंजेक्शन पर डे के हिसाब से लगने चाहिए, और यहाँ पर 1 इंजेक्शन रात को हमें पकड़ाया गया। तो क्या मरीज उसमें ठीक होगा? डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। परसों 0 इंजेक्शन दिए गए, कोई इंजेक्शन नहीं। हम चाहते हैं सरकार से आज तक के माध्यम से गुहार कर रहे हैं, सही मात्रा में इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाए। राम सिंह जैसे एक नहीं, यहाँ अनेक मरीज हैं जिनके परिजनों को ब्लैक फंगस हुआ है। ब्लैक फंगस का ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन ठीक होने के लिए जरूरी इंजेक्शन का अभाव है। अस्पताल के पास इंजेक्शन नहीं है, परिजन परेशान है। सर, इंजेक्शन के लिए हमने सारे प्रयास किए हैं। यहाँ से मेल भी भिजवाया है, सीएमओ ऑफिस भी जाके आए वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में इंजेक्शन मिलेंगे। परसों नाइट को ऑपरेट हुआ है, हमें आज तक एक भी इंजेक्शन अप्रूव नहीं कराया गया। बिल्कुल मिली नहीं है। रोज़ 12-12 बजे तक इंतजार करते हैं, लेकिन इंजेक्शन आते ही नहीं है। बहुत परेशान है मरीज की। तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। चिंता की बात यह है कि अब तक ब्लैक फंगस उन मरीजों में मिल रहा था जिन्हें कोविड हुआ था, लेकिन इसी अस्पताल में अब ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जिन्हें ना तो कोविड था, ना कोविड के लक्षण, फिर भी ब्लैक फंगस हो गया। देखिए, अस्पताल की व्हीलचेयर पर ये अजमेर के रसूल खान हैं। ये कोविड पॉजिटिव नहीं थे, फिर भी ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। ब्लैक फंगस अब केवल उन लोगों को नहीं हो रहा है जो पोस्ट कोरोना रिकवर हुए हैं, जो काफ़ी स्टेरॉइड लिए हैं, या फिर जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, बल्कि स्वस्थ लोग भी ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। अजमेर से आए हैं रसूल खान, जिनको ना कोरोना हुआ था, ना डायबिटीज़ के मरीज हैं, इसके बावजूद ब्लैक फंगस ने इन्हें जकड़ लिया। इनके अटेंडेंट है, बात करते हैं। क्या इंजेक्शन की दिक्कत हो रही है ऑपरेशन कराने के बाद आप लोगों को? सर, हम 1 जून को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था हमारा भाई का। उसके बाद में हमने खूब कोशिश की, पर कोई भी तरीके से गवर्नमेंट से हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा इसका। इंजेक्शन ना मिलने से मरीज के परिजन बेबस हैं। उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं कि पता नहीं मरीज की तबीयत कब बिगड़ जाए, क्योंकि अस्पताल के पास कोई इंजेक्शन ही नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, कहते हैं इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा, इसलिए ऑपरेशन करने से भी हाथ कतराते हैं। वो जबड़े के दर्द से आया हमारे पास, उनका पूरा जबड़ा मूव कर रहा था, पूरे जबड़े को फंगस खा गया था। जबड़े से लेकर स्फिनोइड साइनस होता है दिमाग के आगे वाला, वहाँ तक भी बीमारी पहुँच गई थी, जिसको हमने कम्प्लीटली हटाने की कोशिश करी है। बट इसके बाद इनको 8 से 10 इंजेक्शन रोज़ की रिक्वायरमेंट है। बट अभी सरकार से हमें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ला पाएँ, बट 2 दिन से तो बिल्कुल इंजेक्शन की शॉर्टेज है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के मरीज 2500 से ज्यादा हो गए हैं। ब्लैक फंगस से 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक मरीज को 7 से 10 इंजेक्शन रोज चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 12,555 इंजेक्शन ही मिले हैं। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार के पास इन बिलखते लोगों के लिए किसी तरह का कोई पुख्ता उपाय नहीं है। परिजन लाचार हैं और उम्मीद में भी कि कुछ अनहोनी होने से पहले उनके मरीजों को इंजेक्शन मिल जाए, उनकी जान बच जाए। ब्लैक फंगस वाकई में एक महामारी का रूप लेता हुआ जा रहा है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि पोस्ट कोरोना हो जा रहा है, मगर ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है, डायबिटीज़
के मरीज नहीं हैं, फिर भी ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को जल्दी से जल्दी दवाइयाँ प्रोवाइड करना चाहिए, इंजेक्शन उपलब्ध कराने चाहिए, वरना जो मरीज हैं वो दम तोड़ने लगेंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इधर जयपुर में ब्लैक फंगस के मरीज इंजेक्शन के लिए परेशान हैं और उधर इसी राजस्थान के धौलपुर में बड़ी तादाद में कूड़े में दवाइयां मिली है। भारी तादाद में यहां दवाइयां फेंकी गई थी और तो और दवाइयों के ढेर में आग भी लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि ये सरकारी अस्पताल की दवाइयां हैं, मगर सवाल ये है कि इन दवाइयों को यहां कौन फेंक गया। जलती हुई ये दवाइयां किसी मरीज को ठीक कर सकती थीं। किसी गरीब के लिए ये दवाइयां जीवन रक्षक की तरह थीं। लेकिन यहाँ ये दवाइयां धुआं हो रही हैं, कचरे में फेंकी गई हैं। 2, 4, 10, 20 पत्ते या शीशियां नहीं, ढेर भर। देखिए, ये तस्वीरें राजस्थान में धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड मुख्यालय के सरकारी अस्पताल की दवाइयां हैं। इनमें आयरन की गोलियां हैं, विटामिन की गोलियां हैं, इंजेक्शन है, कैप्सूल है। ज्यादातर दवाइयां तो एक्सपायर भी नहीं हैं, मगर यहाँ कचरे में फेंकी गई हैं। किसने फेंकी हैं ये दवाइयां और क्यों फेंकी गई हैं ये दवाइयां, ये तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन इस कूड़े के ढेर के अलावा भी एक कार्टन आयरन की दवाइयां फेंकी गई, जो यहीं के एक स्थानीय को मिली। इसके बाद क्या हुआ, खुद उन्हीं के मुँह से सुनिए। एक ये दवा का कार्टून है पूरा, जो नई दवा है, ताज़ा दवा है, जो आयरन की है, खून बढ़ाने की है, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है, लोगों ने बताया। ये वहाँ पड़ा हुआ मिला था, तो हमने इसको उठवा के यहाँ रखवा दिया। अब मैंने डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल जी को टेलीफोन किया। मैंने डॉक्टर साहब, ये एक सरकारी दवा है, गरीब लोगों के काम आएगी, उनकी ज़िंदगी बचेगी, तो ये दवा आप उठवा लो। और उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया और आज तक ये कार्टून अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। सरकार की योजना है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में लोग वैसे ही तराई मच रहे हैं। दवा इतनी जला दी गई हॉस्पिटल के अंदर। ये सरकारी जो निकम्मे बैठे हुए हैं, सरकार इन पर अंकुश लगाए। मतलब दवाइयां मिलने के बाद आदमी ने अस्पताल में फोन करके बताया भी कि आइए ये दवाइयां ले जाइए, ये दवाइयां खराब नहीं हुई हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन का नकारापन देखिए कि अकबर खान के पास कोई पहुंचा ही नहीं। अब तक ये दवाइयां अकबर खान के पास ही हैं। इस बाबत जब हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसा मेरी जानकारी में तो अभी आया नहीं है। अगर ऐसा है तो उसका अपन जांच कराएंगे और देखें क्या बात है, प्रकरण क्या है क्या नहीं है। करा लीजिए सर, जांच भी करा लीजिए, लेकिन जो दवाइयां इधर उधर पड़ी हैं उन्हें पहले मंगा तो लीजिए। गांव में एक बड़ी आबादी इन दवाइयों को खरीद पाने में असमर्थ होती है। सरकारी अस्पताल से उन्हें यही दवाइयां फ्री में मिल जाती हैं तो उनका जीवन बच जाता है। करा लीजिए जांच, ताकि कम से कम मालूम तो चले कि दवाइयों को कचरे में फेंकने वाले गुनहगार कौन हैं। उमेश मिश्रा, धौलपुर, आज तक।